तो फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का आईसीडीएस जो सभी कर्मचारियों का एक नए और बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कल 5 मई 2026 के डेट में बिहार सरकार आईसीडीएस निदेशालय समाज कल्याण विभाग की ओर से एक बेहद महत्वपूर्ण लेटर आप सभी सेविकाओं के संबंध में जारी किया गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो योजनाएं चलती है, अलग अलग प्रकार की सेवाएं दी जाती है, उनके लिए अलग अलग प्रकार का रजिस्टर, फिजिकल रजिस्टर सेविकाओं को मेंटेन करना होता था। लेकिन भारत सरकार के आदेशानुसार आंगनवाड़ी केंद्र पर चलने वाले जो फिजिकल रजिस्टर्स हैं, उनमें से 11 रजिस्टर्स को यानी 11 पंजियों को अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। यानी उनको अब आपको हाथ से लिख करके मेंटेन करने की, सिग्नेचर कराने की और पूरा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक बात आप ध्यान दीजिएगा, पिछले वर्ष जून 2025 में आंगनवाड़ी से जुड़े 5 रजिस्टर को, जैसे कि स्टॉक रजिस्टर, टीएचआर एंट्री रजिस्टर, फैमिली सर्वे रजिस्टर वगैरह, इन सारे रजिस्टर को भी डिसकंटिन्यू किया गया था। हालांकि इस बार के लेटर में भारत सरकार की ओर से दिशा निर्देश के बाद 11 रजिस्टर को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब ये 11 रजिस्टर आपके पोषण ट्रैकर ऐप के डेटाबेस में हमेशा सेव रहेंगे और सरकार का यह कहना है कि जब काम ऑनलाइन है, पोषण ट्रैकर ऐप पर है, तो सेविकाओं को उतना ज्यादा बर्डन, उतना ज्यादा भार देने की जरूरत नहीं है। 11 रजिस्टर सेविकाएं पोषण ट्रैकर ऐप में मेंटेन करेंगी, चाहे वो लैक्टेटिंग या प्रेग्नेंट वुमेन के संबंध में हो, टीएचआर एंट्री के संबंध में हो, वीएचएसएनडी के लिए हो या फिर फैमिली सर्वे हो, ये सारी चीजें वहां पर की जाएंगी। इसके संबंध में लेटर है, चलिए कल का 5 मई 2026 का लेटर और इसके अलावा जून 2025 का लेटर हम आपको दिखाते हैं। और 11 रजिस्टर जिस पर आपको हाथ से अब काम नहीं करना है, सारा चीज पोषण ट्रैकर में होगा और कहाँ होगा उसकी जानकारी हम आपको समझा देते हैं। वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी सेविका इस बात को समझ पाए। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप लोग पिछले 50 साल, 40 साल, 30 साल से जो है रजिस्टर बना करके काम कर रहे होंगे, तो उस रजिस्टर को अब ना बनाना थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा। लेकिन सरकार का नियम यही है कि यह काम जो है अब पोषण ट्रैकर ऐप में अपडेट होगा। चलिए चलते हैं लेटर की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, काफी दिनों के बाद बिहार सरकार आईसीडीएस निदेशालय समाज कल्याण विभाग की ओर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं के काम के संबंधित सीधे रिलेटेड जो है एक ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है, जिसके बारे में हम आपसे इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। लेटर का जो संचिका संख्या 1967 है, लेटर जो है वो 5 मई 2026 कल के डेट में जारी किया गया है। और कल से ही मुझे व्हाट्सएप के मैसेजेस आ रहे हैं कि अतुल जी इस लेटर के बारे में थोड़ा समझाइए कि आखिर किस तरह अब क्या करना होगा। पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैं चाहूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक सेविकाओं तक शेयर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, आपके मन में ये जरूर कन्फ्यूजन होगा कि ये जितने भी रजिस्टर्ड के नाम दिए गए हैं, जो 11 रजिस्टर जो है अब आपको हाथ से नहीं लिखना है, फिजिकल रजिस्टर नहीं बनाना है। कन्फ्यूजन ये होगा कि अगर कोई सेविका 20 वर्ष 25 वर्ष इस पर ही काम कर रही थी, उसको मेंटेन कर रही थी, अब उस पर काम नहीं करके अब ये काम कहाँ करना होगा, कैसे अपडेट करना होगा, ये महत्वपूर्ण काम रहने वाला है। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, लेटर जो है आईसीडीएस निदेशक की ओर से जो है सभी डीपीओ, सभी सीडीपीओ पूरे बिहार में जो है वो कल 5 मई के डेट में जारी किया गया है। लेटर का जो विषय है यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, लिखा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र में उपयोग होने वाले 11 भौतिक पंजी को बंद करने के संबंध में। ऐसा नहीं है कि पंजी जो है सीधे बंद हो गया, अब आपको रजिस्टर बनाना नहीं है, ऐसा नहीं है। ये पंजी जो है 11 तरह का जो रजिस्टर है, आंगनवाड़ी केंद्र पर कई प्रकार की सेवाएं चलती हैं, तो उसमें से 11 तरह की जो सेवाएं हैं जिनको रजिस्टर पर लिखा जाता था, अब उसको हाथ से नहीं बनाना है, भौतिक यानी फिजिकली उनको नहीं बनाना है। इसके संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से दिशा निर्देश फिर से आ चुका है। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जून 2025 में इसी के संबंध में एक लेटर आया था। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि उस समय कौन से 5 जो पंजियां थी उनको बंद किया गया था। देखिए, इसके संबंध में अगर आपके मन में कन्फ्यूजन है कि रजिस्टर हम बनाए या नहीं बनाए, आप अपने आईसीडीएस ऑफिस से कंफर्म कर लीजिएगा। मेरे अनुसार अगर आप पूछे तो आपको अब ये 11 रजिस्टर बना करके रखने की जरूरत नहीं है। सारा काम जो है अब आपका पोषण ट्रैकर ऐप में ही सेव होगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो देखिए, लिखा गया, महाशय उपयुक्त विषय प्रासंगिक शब्द के संबंध में कहना है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर उपयोग होने वाले 11 भौतिक पंजियों, जैसे कि फैमिली सर्वे यानी परिवार सर्वेक्षण, पूरक पोषाहार स्टॉक यानी कि स्टॉक रजिस्टर, पूरक पोषाहार वितरण यानी कि टीएचआर रजिस्टर, स्कूल पूर्व शिक्षा रजिस्टर यानी कि
जो बच्चे पढ़ने आते हैं 3 से 6 वर्ष के लिए, उनको जो शिक्षा दी जाती है उनका रजिस्टर, गर्भावस्था एवं प्रसव वाला रजिस्टर, टीकाकरण जिसमें ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस जो PSSND है उसको छोड़कर जो भी टीकाकरण का रजिस्टर है, उसके अलावा विटामिन ए से संबंधित रजिस्टर, होम विजिट का रजिस्टर, संदर्भ सेवाओं का रजिस्टर, मासिक और वार्षिक प्रतिवेदन का संबंध में रजिस्टर, बच्चों के GMD के संबंध में रजिस्टर जो है, उन आंकड़ों को पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर प्रविष्टि कराने का प्रावधान है। और ये सारा काम आप लोग पहले से कर रही होंगी। संबंधित प्रतिवेदन पोषण ट्रैकर ऐप से प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि ये जो 11 रजिस्टर का मैंने आपको नाम बताया ये ऑनलाइन ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें से आप मैक्सिमम लोग इस पर काम कर रही होंगी। जैसे कि फैमिली सर्वे पोषण ट्रैकर ऐप में है, स्टॉक रजिस्टर पोषण ट्रैकर ऐप में है, डेली ट्रैकिंग में THR एंट्री का स्टेटस जो है पोषण ट्रैकर ऐप में है, बच्चे कितने आए गए उनका अटेंडेंस स्कूल पर शिक्षा SCM का रजिस्टर पोषण ट्रैकर ऐप में है। इसके अलावा वैक्सीनेशन का रजिस्टर है, विटामिन ए वाला रजिस्टर अभी शायद कन्फ्यूजन है, होम विजिट का पूरा डाटा आपको प्रत्येक महीने का, पिछले महीने का भी जो है ऑफिशियल से निकल जाता है। इसके अलावा बच्चों का GMD का डाटा, ये सारा काम जो है जो 11 रजिस्टर का नाम दिया गया है, ये काम जो है पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में ही जो है वो हो जाता है और आज से नहीं लगभग 3-4 वर्षों से हो रहा है। इसीलिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का दिशा निर्देश, इसको भी हम दिखाएंगे, इनका भी ऑफिशियल जो लेटर है भारत सरकार का, उसके आलोक में 11 पंजियों का जो उनको जो है डिसकंटिन्यू यानी बंद किया जाता है तथा आंगनबाड़ी सेविका को भौतिक पंजियों का संधारित करने का अतिरिक्त कार्यभार नहीं हो। यानी कि जो ये 11 रजिस्टर का नाम दिया गया है, आपको इसको हाथ से लिख करके बनाने की, फिजिकल तौर पर तैयार करने की हर महीने जरूरत नहीं है, क्योंकि इन 11 रजिस्टर को अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया है। अब ये सारा डाटा जो है पोषण ट्रैकर ऐप से कहीं भी, किसी भी परियोजना से, जिला से या राज्य स्तर से, केंद्र स्तर से निकाला जा सकता है। ये सेव रहेगा और इसमें छेड़छाड़ भी नहीं होगा। सेविका को भौतिक पंजियों का संधारित करने का अतिरिक्त कार्यभार न हो, इसके लिए ये काम अब बंद किया जाता है। उक्त के आलोक में वर्णित भौतिक पंजियों को डिसकंटिन्यू यानी बंद करने के संबंधित निर्देशित अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पोषण ट्रैकर में जिला स्तरीय डैशबोर्ड के माध्यम से 11 पंजियों को बंद करने संबंधित स्थिति का अद्यतन करना सुनिश्चित करें। यानी कि ये 11 पंजी, 11 रजिस्टर को जो है आपको हाथ से नहीं बनाना है, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम ऑलरेडी आपका पोषण ट्रैकर ऐप में हो रहा है। जैसे कि GMD, THR एंट्री, अटेंडेंस, इसके अलावा जो बहुत सारा काम है, यानी कि GMD के संबंध में, THR एंट्री के संबंध में, तो वो ऑलरेडी सेव हो रहा है। यहाँ पर ICDS डायरेक्टर का सिग्नेचर 5 जून 2026 का डेट देखने को मिल जा रहा है। अब हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि आखिर जो है इसके संबंध में भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से जो 4 मई 2026 को पूरे भारत में हर एक राज्य में ये बंद कर दिया गया है। डिसकंटिन्यूड ऑफ फिजिकल रजिस्टर्ड बीइंग मेंटेन्ड एट आंगनबाड़ी सेंटर। अब देखिए यहाँ पर जो है सभी राज्यों में जो जारी किया गया है, इसमें 11 रजिस्टर जो फिजिकल तौर पर बनाया जाता था उसको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये पोषण ट्रैकर ऐप में हर महीने बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सा रजिस्टर बन रहा है, और ये रजिस्टर आपको पोषण ट्रैकर ऐप में कहाँ पर मिलेगा, इसके बारे में भी भारत सरकार ने इसके बारे में भी जानकारी दी है। ध्यान से देखिएगा, लिखा गया है पहला रजिस्टर फैमिली रजिस्टर जो है, आप पोषण ट्रैकर ऐप ओपन कीजिएगा, मोर सेक्शन में जाइएगा, फैमिली सर्वे आपको मिल जाएगा, या फैमिली रजिस्टर वहीं पर है। सप्लीमेंट्री फूड रजिस्टर जो है पोषण ट्रैकर ऐप ओपन कीजिएगा, मोर पर क्लिक कीजिएगा, स्टॉक रजिस्टर का ऑप्शन आपको आ जाएगा। सप्लीमेंट्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो है पोषण ट्रैकर ऐप ओपन कीजिएगा, डेली ट्रैकिंग THR SCM आपका सप्लीमेंट्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि SCM THR का रजिस्टर है। प्री स्कूल एजुकेशन वाला रजिस्टर आपको पोषण ट्रैकर ऐप ओपन करना है, डेली ट्रैकिंग में जाना है, एक्टिविटी में जाना है, प्री स्कूल एजुकेशन आपको देखने को सबसे लास्ट में मिल जाएगा। प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी वाला जो रजिस्टर है, जो डाटाबेस है, वो पोषण ट्रैकर ऐप आप ओपन कीजिएगा, बेनिफिशियरी प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग वुमेन वाला डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगा, और ये ऑनलाइन है, डेटा कहीं से भी निकाला जा सकता है, इसमें छेड़छाड़ भी नहीं होती है। इम्यूनाइजेशन और VHSND का जो रजिस्टर है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक वैसे ही विटामिन ए का जो सिरप कभी कभी बीच में पिलाया जाता है, उसका रजिस्टर जो है पोषण ट्रैकर ऐप खोलना है, बेनिफिशियरी खोलना है। जिसको 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चे हैं, 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। होम विजिट प्लानर जो है आपको पोषण ट्रैकर ऐप के डेली ट्रैकिंग में तो नहीं मिलता है, वहाँ पर डैशबोर्ड में होम विजिट का पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा सारा काम जो आप हाथ से लिख करके बना रही थी रजिस्टर, उसको अब करने की जरूरत नहीं है। इसके संबंध में जून 2025 में ठीक 1 वर्ष पहले जो है लगभग लेटर जारी किया गया था 5 रजिस्टर बंद करने के। चलिए उसको भी दिखा करके हम आपको समझा देते हैं। तो फाइनली माफ़ कीजिएगा, एक चीज़ बताने में मैंने आपको गलती कर दी, इसके लिए हम रियली सॉरी। जून 2024 में लगभग 2 वर्ष पहले ही जो है
वो 5 रजिस्टर जो आंगनबाड़ी केंद्र में बनते थे उसको डिसकंटिन्यू करने का लेटर आ चुका था। 28 जून 2024 को संचिका संख्या इतनी थी। सभी डीपीओ सभी सीडीओ पीओ को आईसीडीएस डायरेक्टर ने लेटर जारी करके विषय बताया था कि आंगनबाड़ी केंद्र में जो भौतिक पंजियाँ उपयोग होती है उनको 5 पंजियों को जो है ऑलरेडी 2024 में जून में बंद करने का लेटर आ चुका था। जिसमें जो लेटर था उसमें 11 पंजी जो आंगनबाड़ी केंद्र पर ऑफिशियल हाथ से बनाई जाती है उसमें से 5 पंजियों को, जैसे कि होम विजिट, ये वाला होम विजिट वाला ऑप्शन अभी भी है, इसको बंद कर दिया गया। टीकाकरण जिसमें VHSND वाला ऑप्शन छोड़ देना है। गर्भावस्था एवं प्रसव, स्कूल पूर्व शिक्षा, पूरक पोषाहार वितरण, ये 5 रजिस्टर जो था उन 5 रजिस्टर को ऑलरेडी जून 2024 में ही बंद करने का आदेश आ चुका था। हालांकि हो सकता है कि नियम का पालन नहीं हो रहा हो या फिर कई सेविकाओं के अंदर कन्फ्यूजन है तो आप अपने आईसीडीएस ऑफिस से कंफर्म कर लीजिए कि हम रजिस्टर बनाए या नहीं बनाए, क्योंकि ये निदेशालय और भारत सरकार का ही आदेश है कि अगस्त 2024 से 5 पंजियों को बंद कर दिया गया था। अब जो बाकी 6 पंजियाँ थी उन 6 पंजियों को भी बंद कर दिया गया, तो 5 और 6 11 टोटल 11 पंजियों को हाथ से बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। तो आपको सबसे बड़ी बात यह है कि निरीक्षण के समय 20 तरह का रजिस्टर ले जाने ढोने की जरूरत नहीं रहेगी। सारा डेटा पोषण ट्रैकर ऐप में अपडेट रहना चाहिए। उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हो। कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सअप मैसेज कर सकती है, कमेंट कर सकती है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।